हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यह है एक्सेल कंप्लीट कोर्स वीडियो नंबर 10, जिसमें आज हम आपको एक्सेल की व्यू टैब के सभी ऑप्शन की जानकारी देने वाले हैं। यदि आप कंप्लीट एक्सेल कोर्स सीखना चाहते हो तो आपको एक्सेल की सभी टैब की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, जिनमें से एक टैब होती है हमारी व्यू टैब। यदि आप सीखना चाहते हो कि व्यू टैब में कितने ऑप्शन होते हैं और उन ऑप्शन का आप कहां पर किस किस प्रकार से यूज कर सकते हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। तो हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर पहले से ही हमने एक्सेल में व्यू टैब को ओपन किया हुआ है। यदि आपको व्यू टैब के अलावा किसी अदर टैब की कोई कंप्लीट जानकारी लेनी है तो इनके रिगार्डिंग पर्टिकुलरली वीडियो बनी हुई है, या तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में विजिट करें या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम आपको व्यू टैब के सभी ऑप्शन की जानकारी देने वाले हैं। तो जैसे हम व्यू टैब पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने नजर आता है। तो व्यू टैब के अंदर जो सबसे पहला ग्रुप है हमारे पास वो है वर्कबुक व्यू। अब वर्कबुक व्यू का मतलब ये होता है जो आपने एक्सेल में डेटा बना रखा है, जो वर्कबुक आपने बना रखी है, उसको आप किस किस व्यू से देखना चाहते हो। तो व्यू के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास वो आता है हमारा नॉर्मल। अब नॉर्मल का मतलब क्या है कि आपके सामने जो सीट है उसको आप नॉर्मल में कन्वर्ट करना चाहते हो, लेकिन जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो सीट ओपन होकर नज़र आती है वो एक नॉर्मल व्यू ही होता है। मतलब जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं जो सीट हमें दिखाई देती है वाइट कलर की विद रो एंड कॉलम, उसे हम नॉर्मल व्यू बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू। देखो यहाँ पर दो प्रकार के पेज ब्रेक हैं, मतलब पेज ब्रेक प्रीव्यू और दूसरा पेज लेआउट। इन दोनों में हल्का हल्का सा डिफरेंस है। देखो पेज लेआउट का मतलब ये होता है कि जो आपकी ये सीट है अभी नॉर्मल व्यू में है, आप इसको पेज ब्रेक में पेज लेआउट में कन्वर्ट करते हो तो आपकी जो नॉर्मल सीट है ये पेज व्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी यहाँ पर आपको पेज के रूप में आपकी सीट दिखाई देगी। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक है पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसका मतलब क्या है कि इसमें आपकी सीट तो कन्वर्ट नहीं होगी, लेकिन जहां पर आपका वर्क जो है सेपरेट हो चुका होगा अलग पेज पर, वहां पर आपको ये पेज ब्रेक प्रीव्यू नजर आ जाएगा। देखो अभी तो हमारे सामने कोई डेटा नहीं है, ब्लैंक सीट है, इस पे तो पेज ब्रेक हमारा ढंग से काम नहीं करेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डेटा ले लेते हैं। जैसे ये आपके पास थोड़ा लार्ज डेटा हो तो ही आप इस पेज ब्रेक प्रीव्यू को ढंग से समझ पाओगे। तो जैसे मैं यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप ध्यान से देखना हमारी सीट में ना यहाँ पर पेज ब्रेक दिखाई देने लग जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर हमारा पेज जो है खत्म हो रहा है और अगला पेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक किया मैंने तो आप देखो यहाँ पर पेज 1, पेज 2, पेज 3 ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो टोटल अगर मैं बताऊं जो अभी मैंने वर्कबुक ओपन की हुई है तो 16 पेज की है। ठीक है, अगर आपको जानना है कि आपकी जो वर्कबुक आपने बनाई है उसमें कितने पेज पे आपने काम कर रखा है तो उसके लिए आप पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूज कर सकते हो। लेकिन अब आप चाहते हो कि ये नॉर्मल हो जाए तो नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, बस नॉर्मल पे क्लिक करना है, यहाँ पर ये नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, वेरी सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पेज लेआउट। अब ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है, लेकिन पेज लेआउट में क्या है, आपको पेज ब्रेक नहीं दिखेंगे, डायरेक्टली अलग अलग पेज दिखते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखो आप, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पर हेडर भी शो हो रहा है और यहाँ पर साथ के साथ मार्जिन भी शो हो रहा है आपको। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ तो यहाँ पर है ना, अभी आपको देखो पेज दिखाई दे रहे होंगे, यानी जहां जहां पर आपका वर्क हो चुका होगा वो वर्क आपको पेज ब्रेक यानी अलग अलग पेज के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पेज ब्रेक प्रीव्यू नहीं है, ये पेज लेआउट है। ठीक है, पेज लेआउट का मतलब ये होता है कि आप अपनी सीट को पेज के रूप में देखना चाहते हो तो इसके लिए आप पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे। पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ जस्ट ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर कितने पेज पे वर्क हुआ है, उसके लिए पेज ब्रेक प्रीव्यू करेंगे। नॉर्मल आपकी जो नॉर्मल सीट होती है वैसे दिखती है। चलो ये तीन चीज़ें तो आसान है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कस्टम व्यू। कस्टम व्यू का मतलब ये होता है कि आप अपनी एक्सेल सीट में कोई पर्टिकुलर एरिया को कस्टमाइज नेम दे के आप उसको सेव कर सकते हो और जब भी आपको नीड पड़ती है आप उस एरिया को फाइंड करके देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने कुछ इस सेल को सिलेक्ट किया, जानबूझ के यहाँ पर मैं बॉर्डर दे देता हूँ और यहाँ पर कोई वैल्यू लिखो या ना लिखो, ठीक है फिलहाल के लिए। और मुझे इस एरिया का एक नेम देना है, बस आपने करना क्या है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है, व्यू में जाना है, इसके लिए कस्टम में जाना है। कस्टम में जाके यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर ऐड के नाम से एक ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप कोई भी नेम डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर परचेज के नेम से इसको सेव कर रहा हूँ, आप किसी भी नेम से इसको सेव कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर कोई नेम नहीं लिखा आएगा, लेकिन हाँ इसका फ़ायदा ये है कि मान लो हम किसी और अनदर प्लेस पे कोई काम कर रहे हैं और मुझे उस एरिया को फाइंड करना था या उस एरिया पे मुझे मूव करना था,
जो कि परचेज के नेम से मैंने ऐड कर रखा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर कस्टम में जाएंगे और यहाँ पर जितने भी आपने व्यू एरिया जो ऐड कर रखेंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर जिस पे भी आपको मूव करना है, जाना है, उस पर क्लिक करेंगे और शो पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम शो पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम वहाँ पर मूव कर जाएंगे जो एरिया हमने परचेज के नेम से या किसी XYZ नेम से हमने सेव कर रखा था। तो जैसे मैं शो पे क्लिक करता हूँ तो हम वहाँ पर मूव कर जाएंगे, तो मुझे बता देगा कि ये जो एरिया है ये आपने परचेज नेम से या सेल नेम से आपने स्टोर किया था। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे आशा है कि आप ये तीनों ऑप्शन, 4 ऑप्शन जो है समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर शो। अब ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। अब शो में क्या होता है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे रूलर, अभी हाइड है, मैं आपको ऑन करके भी दिखाऊंगा। जैसे ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन यानी जो आपकी रो कॉलम होती है ना, इनको ग्रिड लाइन बोला जाता है। अगर आप चाहते हो कि ये हाइड हो जाए, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर कुछ व्हाइट एरिया आ गया होगा। तो यहाँ पर जस्ट जो है आपकी ग्रिड वो हाइड हुई है, रो कॉलम जो डिलीट नहीं हुई है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो वापस से आपको वो शो होने लग जाएंगी। हेडिंग, हेडिंग से मतलब ये है कि जो आपकी ABCD है या 1 2 3 आपको जहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इनको हेडिंग बोला जाता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपकी हेडिंग जो है वो हाइड हो जाएंगी। अगर आप इनको वापस लेना चाहते हो तो यहाँ पर हेडिंग पे बस आपने क्लिक करना है, तो आपकी वो हेडिंग जो है एक्टिव हो जाएंगी। और नेक्स्ट है फॉर्मूला। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार को हाइड कराना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला बार पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ से फॉर्मूला बार देखो चला गया, वापस क्लिक करते हैं तो वापस वो आ जाएगा। लेकिन ये रूलर बार जो है ये क्यों नहीं चल रहा, देखो ये तभी चलेगा जब आपने पेज लेआउट को एक्टिव किया होगा। अगर आप रूलर बार चलाना चाहते हो तो पेज लेआउट पे क्लिक करें तो ये पेज लेआउट जो है आपकी सीट जो है पेज लेआउट में कन्वर्ट होगी। यहाँ देखो ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा रूलर जो है प्रेजेंट हो गया। अगर आपको रूलर हाइड करना है तो यहाँ पर देखो ये रूलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखो रूलर चला जाएगा, वापस क्लिक करो देखो रूलर आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर जूम। अब जूम का मतलब ये है कि आप अपनी वर्कशीट पर या सीट पर जूम अप्लाई कराना चाहते हो। इसके लिए करेंगे क्या, देखो जूम के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन भी दिया गया होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे तो भी जूम हो जाएगा और आप यहाँ से भी अप्लाई करा सकते हो। इसके लिए करेंगे क्या, जैसे जूम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे कुछ ऑप्शन पूछता है। यहाँ पर ध्यान से देखो भाई कितना जूम करना है, डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है। तो जैसे मुझे डिक्रीज करना है तो मैंने 50% पे क्लिक किया, ओके क्लिक किया। देखो यहाँ पर ये देखो जूम कम हो गया। ठीक है, अगर आपको जूम ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप 100 200 कितना भी अप्लाई कर सकते हो, या डायरेक्टली यहाँ पर कस्टम में आप मैन्युअली टाइप भी कर सकते हो कितना भी। ठीक है, तो उतना ही जूम एप्लीकेबल हो जाएगा। मान लो कि ऐसा हो गया कि आपको पता ही नहीं लगा कि कितना आपने जूम कर दिया, आपने नॉर्मल करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर 100% दिया गया था ना, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जूम सिलेक्शन। ठीक, जूम टू सिलेक्शन, इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने कोई एरिया सेलेक्ट किया, एग्जाम्पल के लिए ये एरिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिर्फ इसी एरिया को जूम करना है, बस आपने ऐसे सेलेक्ट करना है और जूम पे क्लिक कर देना है, बस वही एरिया जो है उतना ही जूम होके आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि इतना आपको जूम करने की रिक्वायरमेंट है। ओके, नॉर्मल करना है तो आप 100% पे क्लिक करें तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ओके, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको जूम भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास विंडो, और विंडो के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है वह है न्यू। देखो ये कोई स्पेशल ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सेल डेटा के नाम से जो है वर्कबुक ओपन की है, और जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा ना तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करके दे देता है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एक डेटा के नाम से कुछ सीट है हमारे पास, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन के आ जाए। यहाँ पर आप ध्यान से देखो सेल डेटा के नाम से एक लिखा हुआ है, और जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पर देखो रेशो 2 लिखा आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है, रेशो 2। और जितनी बार भी यहाँ पर मैं न्यू पे क्लिक करूँगा उतनी बार यहाँ पर एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होके आ जाएगी। देखो इसका कोई स्पेशल बेनिफिट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना चाहते हो अपने डाटा की, तो इसके लिए आप यहाँ पर विंडो के अंदर न्यू ऑप्शन का यूज कर सकते हो अगर आपको नीड है इस चीज़ की। ओके, और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर अरेंज। अरेंज का मतलब ये होता है कि भाई आपने अगर एक्सेल के अंदर 2-4 शीट या वर्कबुक आपने बैकग्राउंड में ओपन की हुई है, अगर आप उनको अरेंज करके देखना चाहते हो यहाँ पर, तो आप अरेंज का यूज कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैंने इस पर क्लिक किया, लेकिन जैसे आप इस पर क्लिक करते हो ना, यहाँ पर आपसे ये 2-3 प्रकार के ऑप्शन पूछता है। भाई देखो आपने जो बैकग्राउंड में वर्कबुक आपकी ओपन है उनको आप कैसे देखना चाहते हो, टाइल्ड में, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, कैस्केड में, आप इनमें से कोई किसी का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने टाइल पे क्लिक किया, और जैसे मैं ओके क्लिक करूँगा तो यहाँ टाइल शेप में हमें जो बैकग्राउंड में जितनी भी हमारी वर्कबुक एक्टिव होंगी ओनली एक्सेल की,
वो यहाँ पर हमें अरेंज होकर नज़र आ जाएंगे। जैसे मैंने क्लिक किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने नज़र आ जाएगा। तो जितनी भी सीट हमारी बैकग्राउंड में ओपन थी वो यहाँ पर हमें ओपन होकर नज़र आ जाएगी। अब टाइल पे हमने क्लिक किया था तो टाइल शेप में ही आएगा। अब अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हो तो किसी एक विंडो को ऐसे बड़ा कर लेना। ओके, तो इस प्रकार आप अरेंज का यूज़ कर सकते हो, अपने बैकग्राउंड में एक्टिव सीट को अरेंज करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर फ्रीज। फ्रीज का मतलब ये होता है कि आप अपने वर्कशीट पर फ्रीज एप्लीकेबल कराना चाहते हो, लेकिन इस ऑप्शन को मैं बाद में कराऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ पर विंडो से संबंधित कुछ और ऑप्शन करा देता हूँ। जैसे अभी सबसे पहले हमारे पास पर स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब ये होता है कि आप अपनी सीट को दो भागों में तोड़ना चाहते हो, तो इसके लिए आप स्प्लिट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। बस इस पर क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार का एक ब्रेक आ जाएगा। जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर क्या है कि ऊपर वाली सीट अलग है और नीचे वाली सीट अलग है। अगर आपको नीड पड़ती है अपनी वर्कशीट को दो भागों में तोड़ने के लिए, आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हाइड। अगर आप यहाँ पर एक्टिव जो आपकी विंडो है उसको हाइड करना चाहते हैं, ऐसे क्लिक करेंगे वो चीज़ हाइड हो जाएगी। ठीक है, बैकग्राउंड में हमारी ये चीज़ ओपन थी, अब मुझे उसको अनहाइड करना है, तो ऐसे में क्लिक करूँगा तो वो जो हमारी हाइड थी ना, आपने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पर सेल डेटा के नाम से थी, तो ये हमारी अनहाइड हो जाएगी। इस पर मैंने फ्रीज लगाया था, स्प्लिट लगाया था। स्प्लिट अगर आप हटाना चाहते हो स्प्लिट पे क्लिक करें, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हाइड, अनहाइड और स्प्लिट। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर व्यू साइड बाय साइड। व्यू साइड बाय साइड का मतलब ये होता है कि कई बार हमें नीड पड़ जाती है कि दो एक साथ एक्सेल की विंडो ओपन करने की। कई बार हमें डाटा वेरीफाई करना होता है एक सीट से दूसरी सीट में, तो इसके लिए करेंगे क्या, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ध्यान देना है कि बैकग्राउंड में वो सीट आपकी एक्टिव हो। फिलहाल के लिए मेरी ये जो सीट है वो सेल डेटा 3 है। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये मुझसे पूछता है भाई आपने साइड में कौन सी सीट जो है वो ओपन करनी है। ठीक है, मैंने सेल डेटा 1 करनी है। ठीक है, ओके, जैसे मैं ओके क्लिक करूँगा तो कुछ ऐसे कुछ टुकड़े से हो जाएंगे इसके। ठीक है, अभी ये हमारा जो वर्क है यहाँ पर ये टाइल रूप में था इसलिए ये ऐसे आ गया। लेकिन आप यहाँ पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी इसको सेट कर सकते हो। लेकिन जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ना तो आप देख पा रहे हो तो कि दोनों एक साथ स्क्रॉल हो रही होंगी हल्की सी। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये अलग स्क्रॉल हो ये अलग स्क्रॉल हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो ये स्क्रॉल होगी, अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो खाली ये स्क्रॉल होगी। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर रीसेट। रीसेट का मतलब ये होता है अगर आपने साइड बाय साइड में कोई विंडो एक्टिव कर रखी है, जैसे यहाँ पर एक सीट ये है डेटा 1 के नाम से, ध्यान दो, और एक सीट ये होगी शायद वर्कबुक 2 के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं ये उसी पोजीशन पे वापस चली जाए यानी नीचे, तो इसके लिए रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये उसी पोजीशन पे चली जाएगी। अगर आपने दो सीटों को एक्टिव कर रखा है सेम टाइम में, यूज ऑफ यहाँ पर व्यू साइड बाय साइड ध्यान दें, और अगर आप वहाँ पर पोजीशन कुछ छेड़ देते हो तो वहाँ पर आप इस रीसेट ऑप्शन से उसको उसी पोजीशन पे मूव कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर स्विच विंडो। स्विच विंडो का मतलब ये होता है कि मान लो कि आपने बैकग्राउंड में कुछ आपकी विंडो एक्टिव हैं, उनको आप डायरेक्टली उन पे मूव करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पर सेल डेटा पे जाना चाहता हूँ, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सेल डेटा पे चला गया। अगर आप यहाँ पर वर्कबुक 1 पे जाना चाहते हो, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पर चले जाओगे, ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो जितने भी आपकी बैकग्राउंड में एक्सेल की ओनली एक्सेल की विंडो एक्टिव होंगी ना, आप उनको यहाँ पर डायरेक्टली मूव कर सकते हो। ओके, अब रह गया हमारा यहाँ पर फ्रीज। फ्रीज ऑप्शन का यूज़ तब किया जाता है जब आपके पास डाटा कुछ ज़्यादा बड़ा हो। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कुछ इस प्रकार का डाटा है और मान लो मुझे जब इसको स्क्रॉल करना पड़ जाता है ना तो ऊपर की हेडिंग चेंज होगी। अगर यहाँ पर करूँगा तो ये साइड वाली जो हमारा जो कॉलम है वो भी चला गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी ये हेडिंग है और ये जो मेरे नेम है ये यहाँ पर फ्रीज हो जाए, ये मूव ना हो, तो इसके लिए आप फ्रीज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। ध्यान दो, करना क्या है, यहाँ पर मतलब प्रोडक्ट आईडी आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके नीचे वाले सेल पे क्लिक करना है, इस पे ना क्लिक करें, इस पे। ठीक है, ध्यान दें। ठीक है, इधर से एक सेल छोड़ना है, इधर से एक सेल छोड़ना है। ओके, अब यहाँ पर फ्रीज में है तो देखो अलग अलग ऑप्शन भी है, रो को भी फ्रीज कर सकते हो, कॉलम को भी कर सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि ढंग से क्या करना है, तो आप यहाँ पर फ्रीज ऑप्शन, फ्रीज पैन दिया गया ना, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फ्रीज एप्लीकेबल हो जाएगा। दिखेगा तो नहीं क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ स्टाइल लगा रखा है, लेकिन जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूँगा ना तो आप देखना कि ये जो ऊपर वाली हेडिंग थी ना हमारी जो है वहीं पर फ्रीज हो गई है। अगर मैं इसको इधर मूव करता हूँ, ध्यान दो, तो इधर जो मेरे नेम थे ना ये फ्रीज हो गए, तो इसे फ्रीज बोलते हैं। आप किसी रो को, कॉलम को, डेटा को यहाँ पर फ्रीज कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप अनफ्रीज करना चाहते हो यहाँ पर अनफ्रीज पे क्लिक करें, ये नॉर्मल हो जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि फ्रीज भी आ गया होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर मैक्रो।
मैक्रो एक रिकॉर्डिंग होती है, ये आपके स्टेप को, फॉर्मूला को, यानी मूवमेंट को रिकॉर्ड कर लेता है कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या आपने फॉर्मूला लगाया है, किस किस प्लेस पे आपने मूव किया है, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, या क्या क्या डाटा आपने टाइप किया था उसको ये रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैक्रो। मान लो कि आपको यहाँ पर एक सीट बार बार लेनी पड़ती है, हर एक वर्कशीट के अंदर वही आपको टेबल बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग लगा सकते हो। एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पे जाना है, ध्यान दो, रिकॉर्ड मैक्रो पे गए, हम क्लिक किया, आप इसका कोई नाम दे दो, जैसे मैंने डेमो रख दिया यहाँ पर। ओके, आप इसकी शॉर्टकट की भी बना सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर ओके, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर बॉर्डर दे दिया है। ठीक है, ये बॉर्डर दे दिया है, ओके। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है नेम, यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, जो भी है, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना नेम लिख दो, कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पर कोई आपने डेटा लगाना है, आप वो भी डेटा भी लगा सकते हो, कोई फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप कुछ भी करना आप यहाँ पर सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर मैंने इस सेल को यहाँ पर जो है प्लस कर दिया। ठीक है, ओके, एंटर। तो यहाँ पर ये टोटल भी बता रहे हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर टोटल टाइप कर देता हूँ, टोटल, ठीक है, ओके। तो ये हमारे जो भी हमने डाटा क्रिएट किया है या जो भी मैंने फॉर्मेटिंग लगाई होगी वो सारा हमारा जो है ये इसने रिकॉर्ड कर लिया है। और ये अगर मुझे इसी टेबल की, इसी फॉर्मेटिंग की कहीं पर नीड पड़ती है तो मैं इसको वहाँ पर इसको रीयूज कर सकता हूँ मैक्रो की हेल्प से। करना क्या, पहले तो यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग पे जाएं, स्टॉप कर दिया आपने इसको, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर हूँ, या कल को, परसों, कभी भी आप इसका यूज कर सकते हो, और मुझे वही टेबल उसी प्लेस पर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको करना क्या है, अगर शॉर्टकट की बना रखी है तो डायरेक्ट वो प्रेस कर देंगे, नहीं तो आपने मैक्रो में जाना है, व्यू मैक्रो में जाना है, और यहाँ पर आपने जितने भी मैक्रो रिकॉर्ड कर रखे होंगे उनका नेम आपको दिखाई देने लग जाएगा। बस मैक्रो पे क्लिक कर देना है और रन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम रन पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमने टेबल जिस भी पोजीशन पे बनाई होगी या जो भी हमने फॉर्मूला लगाए होंगे वो सेम डाटा हमारा यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। ये कॉपी पेस्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए आप ऐसा मान सकते हो ये एक कॉपी पेस्ट है, ठीक है। लेकिन कॉपी पेस्ट आपका तभी काम करता है जब तक आपका पीसी एक्टिव है, यानी आपने एक डेटा कॉपी किया है, अगर आप जब तक दूसरा कोई डेटा कॉपी नहीं करते हो तो लास्ट वाला डाटा आपके क्लिपबोर्ड में सेव रहता है, ठीक है। लेकिन मान लो अचानक से कंप्यूटर बंद हो गया या कल परसों आप उसी डाटा को कॉपी जो आपने 3 दिन पहले किया था आज उसको आप पेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैक्रो में अगर आपने डाटा को रिकॉर्ड कर दिया आप उसको कभी भी आप उसको रन करा सकते हो, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको मैक्रो भी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप एडवांस लेवल में मैक्रो सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करें, या आप हमारे चैनल पे एडवांस एक्सेल की प्लेलिस्ट को जरूर देखें। तो ये थी आज की वीडियो रिगार्डिंग टू व्यू टैब, और मैंने पूरी कोशिश की है व्यू टैब के सभी ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करने की। अगर आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, अगर आज की वीडियो से आपने कुछ अच्छी नॉलेज ली है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।